नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है भिन्न। चलिए तो हम भिन्न को समझते हैं। क्या है भिन्न? तो भिन्न एक वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। p/q, इसको हम एक भिन्न बोलते हैं। तो जहाँ पर p क्या है, p यहाँ पर अंश है और q यहाँ पर हर। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको और किस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, q बराबर नहीं है 0। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, बराबर के निशान को ये डंडी काट रही है, इसको हम बोलेंगे बराबर नहीं है। तो q का मान बराबर नहीं है किसके? 0 के। यदि q का मान 0 होगा तो वह भिन्न नहीं होगा, क्योंकि जब यदि q का मान बटे में 0 हो जाएगा तो p का मान या इस भिन्न का मान अनंत हो जाएगा, तो यह एक भिन्न नहीं होगी। चलिए तो हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भिन्न 5 प्रकार की होती है, या भिन्न के 5 प्रकार हैं अलग अलग। सबसे पहले हम इनकी परिभाषाओं को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इनके सवालों को हल करेंगे। चलिए तो पहला प्रकार है सामान्य भिन्न, सामान्य या सम भिन्न, जिसको हम प्रॉपर भिन्न के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना है सामान्य भिन्न या सम भिन्न। तो वह क्या है? ऐसा भिन्न जिसमें अंश छोटा एवं हर बड़ा। यदि हर का मान बड़ा है और अंश का मान छोटा है तो, और यदि ऐसा रहेगा कि अंश का मान छोटा रहेगा और हर का मान बड़ा रहेगा, तो इसका मान 1 से कैसा होगा? हमेशा कम होगा। तो ऐसी भिन्न को हम क्या बोलेंगे? सम भिन्न, जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा। इस भिन्न को हम सामान्य भिन्न या सम भिन्न के नाम से भी जानेंगे। चलिए दूसरी डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो दूसरा प्रकार है असामान्य भिन्न, असामान्य भिन्न या इसको विषम भिन्न के नाम से भी जानेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ऐसा भिन्न जिसमें अंश का मान बड़ा एवं हर का मान कैसा होगा? छोटा हो, या जिसका मान कैसा है? 1 से बड़ा हो, तो उसको हम असामान्य भिन्न या विषम भिन्न के नाम से जानेंगे। चलिए तो इसके हम एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या है? 4/3। तो अंश का मान हमेशा हर से बड़ा होगा। यहाँ 4 अंश है और 3 हर है। यहाँ 11/3, 3 का भाग देंगे 11 में, 3 बार चला जाएगा। यहाँ पर क्या है? 1 से बड़ा होगा मान, तो 11/3 का मान क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा। 4/3, 3 का भाग देंगे 4 में, 1 बार चला जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर इसका मान भी कैसा होगा? 1 से बड़ा। इसका मान भी क्या होगा? 1 से बड़ा। 8/5, ये भी क्या है? 1 से बड़ा। चलिए तो ये कौन सी भिन्न है? असामान्य भिन्न है। यहाँ पर देखेंगे तो 3 कैसी है? अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये सामान्य भिन्न है। 7/2, 2 छोटा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, 7 बड़े हैं। 11 छोटे हैं, 18 बड़े हैं, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सामान्य भिन्न के उदाहरण हैं। चलिए इसका नेक्स्ट देखेंगे। तो तीसरा है मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा भिन्न जो एक सामान्य संख्या एवं सामान्य भिन्न से मिलकर बनता है। तो एक सामान्य संख्या, चलिए उदाहरण को देख लेते हैं। तो मिश्र भिन्न में क्या क्या रहेगा? एक संख्या रहेगी और एक कैसा? सामान्य भिन्न रहेगी। सामान्य भिन्न अभी हमने पढ़ा है, जिसमें अंश का मान छोटा रहेगा और हर का मान बड़ा रहेगा। चलिए तो यहाँ पर इसको कैसा पढ़ेंगे? 1 सही 1/3, 1 सही 1/3। तो यहाँ पर 1 है जो वो सामान्य संख्या है, और 1/3 यहाँ पर सामान्य भिन्न है। यहाँ पर 1 छोटा है और 3 बड़े हैं। चलिए तो यहाँ पर 1 सामान्य संख्या है और 1/3 सामान्य भिन्न है। इसके मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन है अर्ध भिन्न। अर्ध भिन्न क्या है? तो एक ऐसा भिन्न जिसे हल करने पर एक सामान्य संख्या प्राप्त होगी। तो एक ऐसी भिन्न होगी जिसको यदि हम हल करेंगे
तो उसका मान क्या प्राप्त होगा, एक सामान्य संख्या प्राप्त होगी, वह अर्धभिन्न कहलाता है या कहलाएगी। चलिए तो उदाहरण देख लेते हैं। 10/2, यहाँ पर अभी 10/2, इसको हम क्या पढ़ेंगे, अर्धभिन्न, और यदि इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2। तो 10 में भाग देंगे 5 का, 10/5, 10/5, 10 में भाग देंगे 5 का, उत्तर आएगा 2। तो भिन्न को हल करने पर क्या प्राप्त होगी, एक सामान्य संख्या 4/2, 4/2, 2 का भाग चला जाएगा 4 में पूरा पूरा, 6/3, 24/6, 39/13 इत्यादि। तो ये सभी भिन्न कौन सी कहलाएंगी, अर्धभिन्न। चलिए इसका अंतिम प्रकार पढ़ेंगे, देखेंगे इसको क्या है। तो ये क्या है, मिश्रित भिन्न। चलिए अभी हमने पढ़ा था मिश्र भिन्न, तो मिश्र भिन्न क्या है, इसमें एक संख्या सामान्य संख्या रहेगी और एक संख्या रहेगी सामान्य भिन्न, इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न। चलिए अब पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या है, एक ऐसा भिन्न जिसमें अंश एवं हर, इसको याद रखना है, अंश एवं हर पहले से ही दोनों या कोई एक भिन्न के रूप में हो, वो क्या कहलाएगा, मिश्रित भिन्न। चलिए तो हम देखेंगे 4, ये अंश है 4/, इसके बटे में हर लिखा है 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखा है, या तो अंश या हर दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भिन्न हो सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई भी यदि एक भिन्न के रूप में दिया है, यदि अंश भिन्न में है या हर भिन्न में है, तो इस पूरे को हम मिश्रित भिन्न कहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 4 कैसा है, 4 अंश एक संख्या है केवल, और उसके बटे में हर का मान कैसा दिखा है, 1/2। यह एक भिन्न के रूप में दिया है, हर का मान, हर स्वयं एक भिन्न है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, मिश्रित भिन्न। चलिए इसको हल करने का तरीका क्या है, उसके हम सवाल बाद में करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अंश क्या है, 4 है, तो हमने 4 को क्या लिख लिया, 4/1, क्योंकि 4 में 1 का भाग जाएगा तो 4 ही रहेगा। चलिए तो यहाँ पर क्या है, यदि हम इसको हल करेंगे तो क्या होता है, हर का मान पलट जाता है। तो हर का मान यहाँ पर क्या है, 1/2। तो हर का, जब हम हर को इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हर का मान पलट जाता है, 2 नीचे हैं, अंश में है हर में, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे और 1 कहाँ जाएगा, नीचे। और यहाँ पर भाग हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा। तो हर में नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, तो इसका क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 का नीचे 1, तो 4 दूनी 8 या 8/1 बराबर क्या हो जाएगा, 8। तो उत्तर क्या जाएगा। चलिए इसको और देखते हैं। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। तो एक इसका हम मिश्रित भिन्न का एक उदाहरण और लेंगे। इसमें क्या है, उदाहरण में 1/2, 1/2 इसके बटे में, तो अंश भी कैसा लिखा है, एक भिन्न के रूप में लिखा है, और ये हर है, तो हर भी कैसा है, 4/6, ये भी एक भिन्न है। तो अंश और हर जब दोनों भिन्न के रूप में होते हैं, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, एक मिश्रित भिन्न। चलिए तो इसको हल कैसे करेंगे। तो अंश को लिखा हमने 1/2 पूरा लिखा, हर का क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे या पलट देंगे। तो यहाँ पर 4/6 है, तो क्या हो जाएगा, 6/4। 4/4 को हमने क्या लिखा है, 6/4। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या किया हमने, फिर गुणा। तो अभी यहाँ भाग कर रहे थे, बटे में है तो भाग होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा। चलिए गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने के लिए क्या है, जब गुणा होता है संख्याओं में आपस में, तो यहाँ पर हम भाग इसका इसमें भी दे सकते हैं, इसका इसमें भी दे सकते हैं, या इसका इसमें दे सकते हैं, इसका इसमें दे सकते हैं, सीधा सीधा ही भाग दे सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, 2 एकम 2, 2 तीन 6, अब 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो उत्तर आ जाएगा 3/4। चलिए इसके हम कुछ भिन्न के कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो कुछ साधारण से सवाल लिए हैं हमने इसमें अभी, इसके बाद हम और सवालों को करेंगे। चलिए तो एक उदाहरण है या क्वेश्चन लिया है हमने।
3/5 धन 12/20 धन 7/15। चलिए, तो इसको जोड़ने का सही तरीका क्या है? ऐसा नहीं है कि ऊपर की संख्याओं को हम अलग जोड़ देंगे, नीचे की संख्याओं को अलग जोड़ देंगे, ये ऐसा हल नहीं होगा। तो इसको हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमने एलसीएम सीखा है, तो एलसीएम लेंगे। और एलसीएम किन संख्याओं का लेना है? तो हमेशा हर संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम किसका लेंगे? 5 का, 20 का और 15 का। 5, 20 और 15 का एलसीएम लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 का भाग देंगे। 2 का भाग किस में जा रहा है? 20 में। इसलिए हमने किसका गुणनखंड लिया है? 2 लिया है। तो 2 का 5 में तो नहीं जा रहा है। 20 में कितनी बार जा रहा है? 10 बार। और 15 में भी नहीं जा रहा है। चलिए, तो अभी देखो 2 का कहीं और भाग जा रहा है। हाँ, कहाँ जा रहा है? 10 में। तो 2 का और देंगे। 5 में नहीं जाएगा, 10 में 5 बार और 15 में नहीं जा रहा है। चलिए, अब 2 का कहीं नहीं जा रहा है। 2 के बाद छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3। चलिए, तो 3 का भाग देते हैं। 3 का 5 में नहीं 5 में नहीं जाएगा, इस 5 में भी नहीं जाएगा, 15 में जाएगा 5 बार। चलिए, तो हमने अब इसके बाद 3 के बाद गुणनखंड देंगे या फिर 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग 5 में एक बार, इस 5 में एक बार और इस 5 में एक बार। तो एलसीएम बराबर क्या आ गया? एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो एलसीएम बराबर क्या आ गया? 60। चलिए, इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम पूरी भिन्न का एलसीएम ले लेंगे 60। अब 60 ले लिया हमने। तो अब हमें हल करना है किसको? तो ये हमारा सवाल है 3/5 धन 12/20 धन 7/5। चलिए, अब क्या करना है हमें? इस 5 का भाग देंगे 60 में। तो 5 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 12 बार। और 12 का गुणा करेंगे इसके ऊपर 3 में। तो यहाँ पर हमने 3 पहले लिख लिया, अब इसमें गुणा करेंगे 12 बार। धन जोड़ना है। अब इस 20 का भाग देंगे इस 60 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 का गुणा करेंगे इसके ऊपर वाली अंश में। तो 12 में गुणा करेंगे 3 का। धन अब 15 का भाग देंगे इस 60 में, 4 बार जाएगा। और 4 का गुणा करेंगे 15 के ऊपर 7 में। तो 7 में गुणा करेंगे 4 का। चलिए, इसको और कर देते हैं हल। यहाँ पर देखेंगे तो 12 का गुणा 3 में करेंगे, 12 तिया 36 धन 12 तिया यहाँ भी 36 धन 7 का गुणा करेंगे 4 में, 7 चौके 28 बटे 60। तो इसको हल कर देंगे। यहाँ पर 36 36 72 72 और 28 100, 100 बटे 60। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 60 और 100 में 10 से दोनों जगह भाग जा रहा है। 10 से दोनों जगह भाग जा रहा है। तो 100 में 10 बार चला जाएगा और 60 में 6 बार। अभी भी 10 और 6 में और भाग जा रहा है किसका? एक ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग जाए, तो वो क्या है? 2। तो 10 में जा रहा है 5 बार और 6 में जा रहा है 3 बार। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 5/3। चलिए, कुछ क्वेश्चनों को और करेंगे सॉल्व। तो हमने कुछ और क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है 1 धन 1/2। इनको हम तरीके से एक अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने एलसीएम बाद में लेंगे। तो 1 धन 1/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा। तो
सामान्य संख्या को जब भिन्न संख्या से जोड़ते हैं, इस चीज़ को याद रखना, जब हम एक सामान्य संख्या को एक भिन्न संख्या से जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, सीधा सीधा 1/1/2। यहाँ पर जितना भी है वही लिखेंगे। चलिए इसको हम हल करके देख सकते हैं। तो हमने क्या लिया, 1 धन 1/1/2, तो इसको लिखा 1/1 धन 1/2। यहाँ पर 1 में 1 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1। चलिए इसको हल कर देंगे। तो 1 और 2 का लघुत्तम क्या जाएगा, 2। तो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 2। अब इस 2 में इस 1 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2। तो 2 का गुणा कहाँ करेंगे, इस 1 के ऊपर। तो 1 में गुणा करेंगे 2 का, धन 2 का, इस 2 का भाग देंगे इस 2 में, इस 2 का भाग देंगे इस 2 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 का गुणा कहाँ करेंगे, इसके ऊपर 1 में। तो 1 एकम 1। चलिए इसको हल कर देते हैं। क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 धन 1 एकम 1/2, 2 और 1 3/2। अब इसको हमने क्या किया, 3 में 2 का भाग दे दिया। तो 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाए, कितना बचा, 1। ऊपर लिख लेंगे 1, बटे में लिख लेंगे 2। तो क्या है, हमने क्या कहा था कि जब किसी भिन्न संख्या में सामान्य संख्या को जोड़ देंगे तो उसको हम सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं। 1 में 1/2 जोड़ना है तो इसको हम सीधा सीधा लिखेंगे 1 सही 1/2। चलिए इसको और क्वेश्चनों से भी हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे। तो 3 में जोड़ना है 2/5, इसको हम सीधा सीधा करके देख रहे हैं। क्या जाएगा, 3 सही 2/5। या इसको, ये मिश्र भिन्न बन गई है, इसको सामान्य भिन्न बनाना है, या इसको असामान्य भिन्न बनेगी जो। तो 5 का गुणा होगा 3 से, यहाँ ऐसा गुणा होगा और इसमें ये संपूर्ण में जुड़ जाएगी। तो 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 दिया 15, 15 में जोड़ देंगे 2। तो 15 और 2 17, बटे में क्या जाएंगे, 5। ठीक है। और यहाँ ऐसा ही हम यहाँ करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 और 1 3। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3/2। यहाँ हमें हर को लिखना ही है, यहाँ हर को लिखना ही है। तो यहाँ भी देखो 5 था, 5 को 5 ही लिखा, यहाँ आ गया 17। चलिए तो इसको भी हम कर देंगे। इसको लिखा 3/1 धन 2/5। सबसे पहले हमने 5 और 1 का लघुत्तम लिया, कितना आ जाएगा, 5। केवल 5 का भाग जाएगा। अब इस 5 में इस 1 का भाग देंगे तो 1 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो इस 5 का गुणा करेंगे 1 के ऊपर 3 में। तो 3 में गुणा करेंगे जितनी बार नीचे हर का भाग जाएगा इस एलसीएम में। तो इस 5 में 1 का भाग जा रहा है 5 बार। तो 5 का गुणा करेंगे इस 1 के ऊपर 3 में। तो 3 में गुणा कर देंगे 5 का, धन इस 5 का भाग देंगे इस 5 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 का गुणा करेंगे इस 5 के ऊपर 2 में। तो 2 में गुणा कर देंगे 1 का। चलिए देखते हैं इसको। तो 5 दिया 15, धन 2 एकम 2/5। तो 15 और 2 कितने हो गए, 17, 17/5। इसको और तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का भाग दे देंगे 17 में, कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 15 17 में देंगे तो 15 तक, 5 दिया 15, 3 बार चला गया। 17 में से 15 घटा देंगे, कितने बचा, 2/5। तो ये एक असामान्य भिन्न थी, विषम भिन्न थी। इसको हमने मिश्र भिन्न में बदला। तो 3 सही 2/5, 3 सही 2/5। या इसको हम विषम भिन्न बनाएंगे तो 5 दिया 15, यहाँ ऐसा गुणा करेंगे और जो योग आएगा उसमें यहाँ जोड़ देंगे। तो 5 दिया 15, 15 में 2 जोड़ देंगे 17, और हर ज्यों का त्यों /5। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 11 धन 5 सही 3/8। यहाँ क्या है, तो यहाँ अभी हमने क्या किया था, सीधा सीधा एक सामान्य संख्या में एक भिन्न जोड़ी थी तो उसको हमने सीधा लिख दिया था। तो यहाँ क्या करेंगे,
11 में 5 जोड़ देंगे, 11 और 5 16, तो 16 सही 3/8। देखिए यहाँ पर 5 सही 3/8 का मतलब क्या है? 5 सही 3/8 का मतलब क्या है? इसका हम लिख सकते हैं 5 धन 3/8। इसको हम लिख सकते हैं, तो 5 धन 3/8। इसके आगे कितना लिखा है? 11। 11 धन 5 सही 3/8, तो 5 सही 3/8 को हमने क्या लिख लिया? 5 धन 3/8, क्योंकि यही तो हमने किया है। 3 धन 2/5 को हमने क्या लिख दिया? सीधा सीधा 3 सही 2/5। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? 5 धन 3/8। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर? 5 और 11 16 धन 3/8, और इसी को हम क्या लिख देंगे? 16 सही यहाँ पर धन हट जाएगा 3/8। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और यदि इसको हम गुणा करना चाहें तो 16 का या 8 का गुणा 16 में कर देंगे, 3 जोड़ देंगे उसमें, बटे में 8 लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो 8 सही 3/5 धन 6 सही 2/9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अलग अलग? 8 धन 3/5 धन 6 धन 2/9। तो देखिए हमने संख्या एक तरफ ले ली, 8 धन 6 धन 3/5 धन 2/9। तो 8 और 6 14 धन 3/5 धन 2/9। अब यदि हमें इसको हल करना है, तो हम 14 को अलग करके भिन्न को जोड़ देंगे, या 14 को भी हम साथ में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, हमने 14 को अलग करके इस भिन्न को दोनों को जोड़ दिया, उस पूरी भिन्न में हम फिर 14 को जोड़ देंगे। तो 3/5 धन 2/9, इसमें जोड़ना है 14। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इनका 5 और 9 का लिया एलसीएम। तो सबसे पहले 3 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाएगा, 9 में 3 बार चला जाएगा। फिर 3 का देंगे तो 5 में नहीं जाएगा, 3 में 1 बार चला जाएगा। फिर 5 का देंगे तो 5 में 1 बार चला जाएगा, यहाँ 1 पहले से। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? 3 गुणा 5। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? 5 तिया 15, 15 तिया 45। चलिए, तो हमने यहाँ पर अभी 14 को अलग रखा, धन 5 का और 9 का लघुत्तम कितना आ गया? 45। इस 45 में सबसे पहले 5 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 5 का भाग 45 में 9 बार जाएगा, तो 9 का गुणा करेंगे 5 के ऊपर 3 में, तो 3 में गुणा कर देंगे कितने का? 9 का, धन 9 का भाग देंगे 45 में, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो जितनी बार भाग जाएगा इसके ऊपर वाली 2 में गुणा कर देंगे 5 का। तो 14 धन 9 तिया 27 धन 5 दूनी 10 बटे 45। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14 धन 27 और 10 37 बटे 45 बटे 45। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख लेंगे? 14 धन, जब एक सामान्य संख्या में एक भिन्न जोड़ेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा 14 सही 37 बटे 45, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 14 धन 37 बटे 45, या 14 सही 37 बटे 45। चलिए, कुछ क्वेश्चन आज के लिए थे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।